नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। विप्रो लिमिटेड के तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स आने वाले थे 12 जनवरी 2024 को। तो अपडेट आ गया है, तो आउटकम आ गया है। और सबसे पहले देखिए जो डिविडेंड का अपडेट आया है उसकी बात कर लेते हैं। आज ज़बरदस्त तेज़ी रही IT सेक्टर की कंपनियों में। इन्फोसिस और TCS के नंबर आ गए हैं, तो उनमें ज़बरदस्त तेज़ी रही। और विप्रो के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। जो अपडेट है डिविडेंड के बारे में, इंट्रीम डिविडेंड ₹1 का डिक्लेयर किया है विप्रो ने। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो रहेगा 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी 2024 इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा। और इसका जो पेमेंट होगा दोस्तों 10 फरवरी 2024 तक इसका डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नतीजों के साथ। अब दोस्तों नंबर्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये विप्रो का, विप्रो लिमिटेड का रिजल्ट है ये तीसरी तिमाही का। दिसंबर के क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो है 22,205 करोड़ का है दोस्तों। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम का जो अपडेट आया है 22,803 करोड़ का है। इससे पहले 23,255 करोड़ का था और एक साल पहले 23,875 करोड़ का था। तो विप्रो का जो टोटल इनकम है कम हुआ है दोस्तों, पिछले साल के अनुसार भी कम है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़ में काउंट कर रहे हैं। तो ये अब की बार का जो टोटल इनकम है विप्रो का 22,803 करोड़ का है। देखिए जो एक्सपेंसेस का जो अपडेट है, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 19,250 करोड़ का है। कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया, देखिए प्रॉफिट का जो अपडेट है 2,700 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी को। इससे पहले 2,667 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 3,065 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है प्रॉफिट। देखिए 2,700 करोड़ का प्रॉफिट है अब की बार Q3 FY24 में। रेवेन्यू कम है बट ये कि प्रॉफिट 2,700 करोड़ है दोस्तों, आसपास ही है। देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर हुआ है और सालाना देखते हैं कम है। उसका रीज़न ये है कि देखिए इनका थोड़ा एक्सपेंसेस कम रहा है अब की बार। पिछली बार पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, एक साल पहले और ज़्यादा था दोस्तों। तो पिछली बार इनकम भी ज़्यादा था तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ। अब की बार जो इनकम है थोड़ा बहुत कम है और प्रॉफिट बढ़ा है। तो प्रॉफिट जो 2,700 करोड़ का है, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए विप्रो का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 5.16 का है दोस्तों। और इससे पहले क्वार्टर में था 5.06 का और एक साल पहले था 5.57 का। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है और प्रॉफिट बहुत कम नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं विप्रो लिमिटेड के। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 466 में स्टॉक प्राइस है। आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है और IT सेक्टर के जो शेयर लगातार बने हुए थे, तो देखिए पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं, पिछले 1-2 महीने की बात करते हैं तो 380 से ये बढ़कर ऊपर की तरफ गया ये 483 तक। तो जिन निवेशकों के पास विप्रो है, देखिए तेज़ी तो बनी है, तो जिन निवेशकों के पास विप्रो है 466 में स्टॉक प्राइस है, जो हडल होगा 483 का होगा दोस्तों। इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हमें फिर 500 के ऊपर 510, 520, 530 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत देखिए उतार चढ़ाव रहेगा इसमें विप्रो में। जिस तरह से देखिए मार्केट में तेज़ी बनी है अभी IT सेक्टर की वजह से तेज़ी बनी है दोस्तों। IT सेक्टर में देखिए हैवीवेट, TCS, इन्फोसिस इनके नतीजे आए थे, जबकि प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम था। तो एक तरह से देखिए मार्केट मान के चल रहा है, एक तरह से मार्केट ये मान के चल रहा है, बाजार ये मान के चल रहा है कि अब आगे जो नतीजे आएंगे उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। पिछले 1-1.5 साल से देखिए आपने देखा होगा कि विप्रो आपके पास है या TCS है, इन्फोसिस है, तो इनमें थोड़ी बहुत तेजी आ रही थी, गिरावट आ रही थी, यानी में दबाव था और जो सेक्टर के शेयर थे वो बढ़ रहे थे। आज देखिए IT सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ रहे, इन्फोसिस में ज़बरदस्त तेजी रही। काफ़ी समय के बाद 7-8% की तेज़ी रही, वरना उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। तो विप्रो में भी इसी तरह का रह सकता है
और आगे आने वाले समय में स्टॉक हमें 500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए, कम डिविडेंड है, कंपनी के द्वारा 1 रुपये का डिविडेंड दिया गया है, तो आगे रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो और तेजी दिखेगी। लेकिन ये इंट्राडे और 2-4 दिन की बात नहीं हो रही दोस्तों, आगे यानी मीन्स कहने का मीन्स है कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे होंगे, फिर उसके 5-6 महीना 1 साल अगर विप्रो को रखा जाए तो अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल की बात करते हैं मात्र 18% का रिटर्न है दोस्तों, 18% का रिटर्न है। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जिनके पास विप्रो है, अभी तेजी बनी है आईटी सेक्टर के शेयरों में, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है दोस्तों। तो विप्रो लिमिटेड का ये लेटेस्ट अपडेट है, Q3 FY24 के नंबर्स का अपडेट था। शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं